औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने मशकी सवालात अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल नंबर 5 तक हल किए थे। आज हमने सवाल नंबर 6 से मशक को शुरू करना है। सफ़ा नंबर 10 सवाल नंबर 6 सवाल है, जब कभी हज़रत फातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। जब कभी सवाल है जब कभी हज़रत फातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्द मोहब्बत से खड़े हो जाते, मोहब्बत के जज्बात से खड़े हो जाते। जब हज़रत फातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से खड़े हो जाते। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पेशानी को चूमते और उन्हें अपनी निशिस्तगाह पर बिठा देते। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बेटी से मोहब्बत का इजहार था। सवाल है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। नंबर 7 है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरा है और मैं इसका हूँ। मैं इसको चाहता हूँ और उसको भी चाहता हूँ जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चाहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आले रसूल से मोहब्बत का दर्स फरमाया कि मेरी आल से मोहब्बत करो। क्यों मोहब्बत करो? इस वजह से मोहब्बत करो कि मैं इनको चाहता हूँ, मैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चाहता हूँ और मैं उसको भी चाहता हूँ जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चाहता है। तो इसमें हमें ये दर्स दिया कि मैं जितनी मोहब्बत करता हूँ उतनी आप करेंगे तो मैं आपको भी चाहूँगा, मैं आपको भी पसंद करूँगा। तो आले रसूल से मोहब्बत करनी चाहिए। सवाल नंबर 8 है, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शौहर की रिहाई के लिए फिदिये के तौर पर क्या चीज़ इरसाल की।
हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी शोहर की रिहाई के लिए अपने गले का हार इरसाल किया, और ये वो हार था जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत ज़ैनब को उनके जेज़ में भेजा था। तो हज़रत ज़ैनब ने क्या फिदिये के तौर पर चीज़ इरसाल की? अपने गले का हार इरसाल किया। ये वो हार था जो हज़रत खदीजा ने उनको जेज में दिया था। आगे सवाल है, सवाल नंबर 2, जुमले मुकम्मल करने हैं। जो दुरुस्त ऑप्शन है वो साथ में मैं लिखता जाऊंगा। पहला है, इंसान जिस काम को इख्तियार करे इस पर इस कदर इस्तिकलाल के साथ कायम रहे कि वो उसकी डैश बन जाए। तो पहले में आता है फितरत सानिया बन जाए। दूसरा है, गोया इससे ये इफाद इस तरह सादर होते हैं जैसे आफ्ताब से डैश। अब आफ्ताब से क्या सादर होता है? आफ्ताब से रोशनी। आफ्ताब सूरज को कहते हैं, सूरज की फितरत है कि वो रोशनी देता है। गरीब से गरीब बीमार होता तो डैश को तशरीफ ले जाते, इयादत को तशरीफ ले जाते। 4 है, हर जान खुदा ही की डैश पर पैदा होती है, खुदा ही की फितरत पर पैदा होती है। आगे है, खुदा के नजदीक तुम्हारे डैश ज्यादा हैं, तुम्हारे दाम ज्यादा हैं। मैंने आपको बताया था दाम जो है जुर्मानी लफ्ज़ है। साहबजादों के हाथ से डैश उतार लिए, कंगन उतार लिए। साथ है, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बेइंतहा मोहब्बत थी, फरमाते थे कि ये मेरे डैश हैं, गुलदस्ते हैं। और 8, सब ने बस्र जिस्म डैश किया, बस्र जिस्म डैश किया, मंजूर किया। इसके बाद अगला सवाल है, सियाक़ व सबाक़ के हवाले से किसी इबारत की तशरीह करें। तो सियाक़ व सबाक़ में हमें एक मतन दिया जाता है, मतन कहते हैं पैराग्राफ को। पेपर में सेक्शन जी में सवाल नंबर 2 आता है, सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह करें। तो वहां हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है, एक मतन दिया जाता है। मैं इधर भी आपको बता देता हूं कि ये जो पैराग्राफ दिया जा रहा है सफ़ा नंबर 10 पे, ये एक मतन है, एक पैराग्राफ है। तो हमने इसकी तशरीह करनी है। अब हमने इसकी तशरीह कैसे करनी है? हमने इसकी तशरीह सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ के इसका हवाला देना है कि ये पैराग्राफ कौन से मजमून से शामिल किया गया और उसका मुसन्निफ कौन है। तो उसके लिए सबसे पहले हवाला मतन लिखा जाता है। हवाला मतन में क्या आता है? सबक का नाम और मुसन्निफ का नाम। अब सबक का नाम क्या है? जो पहला सबक है अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुसन्निफ का नाम क्या है? मौलाना शिबली नुमानी। ये जो पैराग्राफ होता है इसकी 3 हेडिंग्स होती हैं, उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो ये पहला हिस्सा इसका होता है। सबसे पहले हमने हवाला मतन इसका बताना है। हवाला मतन में सबक का नाम और मुसन्निफ का नाम बताना है। अगर हमें पता है कि ये पैराग्राफ, ये मजमून सिंध के लिहाज से क्या है, अफसाना है, मजमून है, नावल है, ड्रामा है, क्या है, हमें पता है तो वो भी हम लिखेंगे। सिर्फ नसर, इसके लिए आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ नसर क्या है कि ये मजमून है। अगर नहीं पता तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो लाजमी चीजें जिनको हमने लिखना है, हर सूरत में लिखना है, वो कौन सी 2 चीजें हैं? सबक का नाम और मुसन्निफ का नाम। उसके बाद हमने दूसरी हेडिंग देनी है सियाक़ व सबाक़ की।
सियाक सबाक में सबक का निचोड़ हमें लिखना है। इस सबक का जितना भी निचोड़ है, सबक का जितना भी खुलासा है, उसको हमने इस दूसरी हेडिंग में लिखना है। हेडिंग क्या देनी है? सियाक सबाक। ये हेडिंग हमने देनी है। पहली हेडिंग हवाला मतन होगी, इसमें सबक का नाम, मुसन्निफ का नाम। दूसरी हेडिंग सियाक सबाक। सियाक सबाक कहते हैं इल्म व असाब के कवायद से आगाह होना, इल्म व असाब के कवायद को जानना। लेकिन यहाँ पे सियाक सबाक का मतलब यह है कि हमने सबक का निचोड़ बताना है कि अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारे लिए क्या सबक है। हमने जिस काम को प्यार करना, इस्तिक़रार के साथ काम करना है, बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आना है, कुर्बानी का जज्बा अपने अंदर पैदा करना है, अच्छी ज़राफ़त के साथ लोगों के साथ पेश आना है, महफिल में दूसरों की इज्जत का ख्याल रखना है। जो कुछ हमने सीखा है, जो इस सबक का खुलासा हमने पढ़ा, उसको यहाँ हमने लिखना है या सबक का निचोड़ बयान करना है। उसके बाद तीसरी हेडिंग हमने देनी है तशरीह की। तशरीह में एक बात याद रखनी है कि जो मतन, जो पैराग्राफ हमें दिया जाएगा, उसी पैराग्राफ को सादा, सलीस और आसान जुबान में फैलाकर लिखना है। दिए गए पैराग्राफ को सादा, सलीस और आसान जुबान में फैलाकर बयान करना है। इस पैराग्राफ से हमने बाहर नहीं जाना। जो पैराग्राफ हमें दिया गया है, इसी पैराग्राफ को सादा जुबान में, आसान जुबान में, अपने अल्फाज में बढ़ा चढ़ाकर बयान करना है। अगर ये पैराग्राफ 4 लाइनों का है तो कम से कम तशरीह हमारी 12-13 लाइनों की होगी। तो ये सवाल जो होता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये लाजमी आता है। सेक्शन जी में पहला सवाल होता है, मजमूई तौर पे ये सवाल नंबर 2 होता है और इसके 8 नंबर होते हैं। इस 8 नंबर को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहला हिस्सा ये जो हवाला मतन का है, इसके 2 नंबर होते हैं। दूसरा जो सियाक सबाक है, इसके 3 नंबर होते हैं और तशरीह जो है ये भी 3 नंबर की होती है। तो इसके साथ ही ये सवाल खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सियाक सबाक की समझ बासानी समझ आई होगी। इंशाल्लाह मजीद हमने सियाक सबाक को आगे जाके और वज़ाहत के साथ पढ़ना है। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।